नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी की टाइटल है कर्मा नेवर फेल्स। कर्मा जो कर्म होता है, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म, नेवर यानी कभी नहीं, फेल्स असफल होता है। ता है ती है क्यों बोल रहा हूं? देखिए वर्ब है फेल होना, उसमें एस या ईएस लगा हो तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है ना, ये आपका सेंटेंस होता है। जहां पे ता है ती है ऐसे लास्ट में आपको सुनने को मिलता है कर्मा नेवर फेल्स। कर्म कभी भी असफल नहीं होता, नेवर यानी कभी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ मैन नेम मोहन। एक आदमी मोहन नाम का रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मोहन नाम का एक आदमी रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। मोहन्स फैमिली वॉज वेरी सिंपल। मोहन का परिवार, अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा के साथ एस मिल जाए तो का, की, के, ऐसे इसका मतलब होता है। मोहन का परिवार वॉज यानी था, वेरी सिंपल बहुत साधारण परिवार था। दे हैड अ स्मॉल हाउस, उनके पास था। दे यानी वे या उनके, ऐसे उसके आता है। हैड यानी था। अ स्मॉल हाउस, उनके पास एक छोटा सा घर था या उनका एक छोटा सा घर था। एंड ही वर्कड डे एंड नाइट टू अर्न अ लिविंग, और वह वर्कड काम करता था। वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड। डे एंड नाइट दिन और रात काम करता था। टू अर्न कमाने के लिए, टू के बाद यदि वर्ब मिल जाए है ना, टू प्ले, टू ईट, टू ड्रिंक, तो के लिए खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। अ लिविंग, लिविंग यानी क्या होती है? आजीविका, जो है ना, रोटी कपड़ा मकान, उसे आजीविका कहा जाता है। Although मोहन लिव्ड अ मॉडेस्ट लाइफ, हालांकि मोहन लिव्ड यानी जीता था। अ मॉडेस्ट लाइफ, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? हम बोलते साधारण जीवन जीता था। हिज हार्ट वॉज बिग, उसका दिल बड़ा था। जीवन तो साधारण था लेकिन उसका जो दिल था वो बहुत बड़ा था। तो मॉडेस्ट आपने बताया था, साधारण मामूली, उसे मॉडेस्ट कहा जाता है। He was always ready to help others, वह was यानी था, always यानी हमेशा, ready हमेशा तैयार था, to help मदद करने के लिए, others दूसरों की। Everyone in the village, गांव में हर कोई, appreciated his honesty and kindness मतलब क्या होता है? जिसे हम दयालुता कहते हैं उसे काइंडनेस कहा जाता है। तो हर कोई गांव के लोग अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? किसी का सराहना करना, उसी का अप्रिशिएटेड पास्ट हो गया तो सराहना करते थे। हिज ऑनेस्टी, एच साइलेंट रहता है, केवल ऑनेस्टी पढ़ते हैं लेकिन एच को लिखा जाता है, साइलेंट लेटर है। एंड काइंडनेस यानी कि उसकी दयालुता और ईमानदारी की हर कोई सराहना करते थे। मोहन हैड ए हैबिट, मोहन की एक आदत थी। ऑफ हेल्पिंग एनीवन इन नीड, ऑफ हेल्पिंग मदद करने की, एनीवन किसी की भी, इन नीड जरूरत में, जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करने की आदत थी। वाइल जबकि, वर्किंग इन द फील्ड्स खेतों में काम करते समय। इफ अ हंग्री डॉग केम बाय, यदि एक भूखा कुत्ता, केम बाय का मतलब क्या होता है? सामने आ जाए। ही वुड फीड इट फ्रॉम हिज टिफिन, वह वुड का यूज वुड नहीं पढ़ेंगे, वुड पास्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। पास्ट की कोई आदत बताते हैं, भाई ऐसे करता था, खेलता था, दौड़ता, वुड का यूज किया जाता है। फीड इट, उसे भोजन कराता था। फीड यानी किसी को भोजन कराना। फ्रॉम हिज टिफिन, अपने टिफिन से। विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना किसी है ना दूसरे विचार के। सेकेंड थॉट यानी क्या होता है? दूसरा विचार, यानी बिना कुछ सोचे वो भोजन करा देता था, भले ही कुत्ता क्यों ना हो। इफ अ ट्रेवलर वॉज हंग्री, यदि एक ट्रेवलर यानी यात्री वॉज हंग्री भूखा था। ही वुड इवन गिव अवे हिज ओन फूड, ही वुड फिर वही वुड कर देता था, क्या करता था? इवन यहां तक के, गिव दे देता था। गिव अवे यानी किसी को दे देना। हिज ओन फूड, अपना खुद का खाना भी मुसाफिर को दे देता था यदि वो भूखा होता था तो। हिज वाइफ सुनीता, उसकी पत्नी सुनीता, वॉज ऑफन वॉज यानी थी ऑफन, टी को हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन लिखेंगे जरूर। ऑफ्टन नहीं पढ़ना, ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर,
उसकी पत्नी अक्सर अपसेट बाय दिस, अपसेट मतलब क्या होता है, परेशान रहती थी इससे। शी वुड से, वो कहती थी, वही वुड है ना, कहती थी, बिकॉज ऑफ योर जेनरोसिटी, यानी आपके उदारता के कारण, उदारता यानी किसी को है ना दान कर देना, दिल खोल कर देना, उसे जेनरोसिटी कहा जाता है। अवर किचन इज ऑलवेज एम्प्टी, हमारा रसोई घर इज ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली है, हमेशा खाली रहता है क्योंकि आप उदार हो। यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ टू, यू यानी आपको, शुड चाहिए, किसी को एडवाइस देते शुड का यूज करते हैं ना, यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको दूध पीना चाहिए, ऐसे। यू शुड गो टू जिम, आपको जिम जाना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड थिंक, आपको सोचना चाहिए, अबाउट के बारे में, योर सेल्फ अपने बारे में, टू यानी होता है भी, आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। बट मोहन वुड स्माइल एंड रिप्लाई, लेकिन मोहन मुस्कुराता था और कहता था, है ना, क्योंकि वुड का यूज किया गया इसलिए था में उत्तर आ रहा है। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता था। सुनीता, अ हंग्री स्टमक इज द वर्स्ट एनिमी, यानी एक भूखा पेट, इज यानी है, वर्स्ट यानी होता है सबसे बेकार, एनिमी यानी शत्रु, यानी कि भूखा पेट जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। इफ वी कैन हेल्प समवन, यदि वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, हेल्प यानी मदद, यदि हम मदद कर सकते हैं समवन किसी की, वाई शुडंट वी, वाई यानी क्यों, शुडंट क्या है, शुड नॉट को शुडंट क्या है, शुड नॉट नहीं चाहिए, वी यानी हमें, तो क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ये देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है। गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखते हैं, ता है ते हैं, क्यों बोल रहा हूं, सी में एस लग गया है, तो ये गॉड क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर माना गया है, तो ता है ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब में ऐसे यस लगता है, भगवान सब कुछ देखते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, वाइल मोहन वॉज रेस्टिंग एट होम, जब मोहन वॉज रेस्टिंग आराम कर रहा था, वॉज या वर्ब के बाद यदि वर्ब में है ना प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। जब मोहन आराम कर रहा था, एट होम यानी घर पर, एन ओल्ड सेज, एक बूढ़ा साधु, कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर, तो आवाज लगाई, उसे कॉल्ड आउट कहा जाता है, दरवाजे से आवाज लगाई बूढ़े साधु ने। हिज वॉइस वॉज वीक, उसकी आवाज कमजोर थी, वीक क्या होता है, कमजोर होना, डब्ल्यू डबल ई के वीक क्या होता है, सप्ताह, संडे मंडे वाला सप्ताह, और ये वीक यानी कमजोर। एज इफ का मतलब होता है मानो। ही वॉज वेरी टायर्ड, मानो बहुत ज्यादा थक गया था, एंड हंग्री, और भूखा था, थका हुआ और भूखा हो, ऐसे कमजोर कमजोर आवाज लगाई। सुनीता हर्ड हिम, सुनीता ने उसे सुना, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड होता है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड, सुनीता ने उसे सुना। पीक थ्रू द विंडो, पीक्ड, पीक्ड क्या होता है, पीक क्या होता है झांकना, है ना, पीक्ड थ्रू द विंडो, और उसने खिड़की से झांका। एंड मटर्ड, मटर्ड यानी क्या था, बुदबुदाना, मन ही मन कुछ कुछ बोलना, धीरे धीरे से मटर्ड कहा जाता है। नाउ ही इज हियर टू, अब वह भी आ गया। लुक लाइक द किचन विल बी एम्प्टी अगेन, लुक लाइक, लुक्स लाइक है ना, तो ऐसा लगता है, तो उसे लुक्स लाइक का, ऐसा लगता है, द किचन, यहां पर भी देख किचन, टी को नहीं पढ़ना, किचन नहीं पढ़ेंगे, किचन रसोई घर, विल बी हो जाएगा, एम्प्टी यानी खाली, अगेन यानी फिर से, लगता है रसोई फिर से खाली हो जाएगी। मोहन इग्नोर्ड हर वर्ड्स, और मोहन ने उसके शब्दों को अनदेखा किया। एंड वॉक टूवर्ड्स द डोर, और वॉक्ड, यहां पर भी एल साइलेंट है, वॉल्कड नहीं पड़ेंगे, वॉक्ड यानी चला, वॉक का सेकंड फॉर्म वॉक्ड, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, द डोर दरवाजे की ओर चला। व्हेन ही ओपन इट, जब उसने उसे खोला, ओपन का सेकंड फॉर्म ओपन। ही सॉ द सेज, उसने साधु को देखा, तो देखा के लिए हम सी का सेकंड फॉर्म सॉ का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, देखा, खाया, पिया, गया, ऐसे। थिन यानी पतला, दुबला बोलना चाहिए। टायर्ड थका हुआ। हिज क्लॉथ्स डर्टी, उसके गंदे कपड़े। एंड हिज फेस कवर्ड इन स्वेट, और उसका जो चेहरा था, कवर्ड यानी ढका हुआ था, किससे, स्वेट यानी होता है पसीना, दुबला पतला थका हुआ, कपड़े गंदे और चेहरा पसीना से लथपथ था, कवर्ड था, लथपथ था। मोहन इमीडिएटली इनवाइटेड हिम इन, मोहन ने तुरंत उसे, इनवाइटेड मतलब क्या होता है, इनवाइट करना, किसी को आमंत्रित करना,
तो तुरंत उसे बुलाया, इन यानी होता है अंदर बुलाया। बाबा प्लीज सिट हियर, बाबा जी प्लीज कृपया सिट हियर, यहां बैठो। आई ब्रिंग यू सम वाटर, आई विल है, हर बार बताता हूं बट हर बार नए नए सब्सक्राइबर रहते हैं तो आई विल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है, गा गी, आई विल मैं गा, क्या गा, आई विल ब्रिंग यू मैं आपको बुलाऊंगा, सॉरी आपके लिए लाऊंगा, ब्रिंग यानी होता है लाना, सम वाटर। तो उसने बुलाया और बोला कि मैं आपके लिए कुछ पानी लेकर आऊंगा। ही वेंट इनसाइड, वह अंदर गया। तो वेंट, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, वह अंदर गया। ब्रॉट अ लॉट ऑफ वाटर, ब्रॉट यानी लाया, तो ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, लाया। लॉट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, बहुत सारा पानी, और बहुत सारा पानी लाया। एंड ऑफर्ड इट टू द सेज, ऑफर्ड यानी किसी को पेश करना, प्रस्तुत करना, किसी को देना, उसे ऑफर कहा जाता है। और ऋषि को पानी दिया, पिला दिया। द ओल्ड मैन ड्रैंक स्लोली, बूढ़े व्यक्ति ने ड्रैंक क्या है, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। और यदि आपको वर्ब्स के फॉर्म के बारे में अच्छे से जानना है तो विष्णु एटीपी वर्ब्स फॉर्म ऐसे सर्च कर लेंगे यूट्यूब में, आपको मिल जाएगी मेरी बहुत सारी वीडियो, पूरे डिटेल में समझाया हूं कैसे कैसे आपको वर्ब्स के फॉर्म पता करने हैं, किसमें ईडी लगेगा, अलग अलग फॉर्म, वो सब एकदम डिटेल में है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से, है ना, पानी पिया। एंड लेट आउट अ साय ऑफ रिलीफ, साय यानी क्या होता है, आह भरना, उसे साय कहा जाता है। और उसने राहत की सांस ली, रिलीफ यानी राहत की सांस ली। अ सेंस ऑफ पीस अपीयर्ड ऑन हिज फेस, सेंस ऑफ पीस मतलब क्या होता है, शांति का भाव दिखाई देना, अपीयर्ड यानी दिखाई देना, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर शांति का भाव दिखाई दिया, फिर उसका मन तृप्त हो गया था, शांत हो गया था। द सेज सेड, साधु ने कहा, सन बेटे, आई हैवंट ईटन इन 2 days। अब यहां पे देखिए टेंस आपको कैसे पहचानना है। आई हैवंट, देखिए हैव और एनटी क्या है, एनओटी नॉट, हैव नॉट, उसी को शॉर्ट में हैवंट बोलते हैं। ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो यदि आपको हैव के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म मिले, उस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। लेकिन ध्यान देंगे केवल हैव नहीं, हैवंट यानी हैव नॉट लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, नहीं दिया है, नहीं लिया है, नहीं खाया है, नहीं पिया, ऐसे हो जाता है। तो बेटा, आई हैवंट ईटन इन 2 days, मैंने 2 दिनों से नहीं खाया है, ऐसे। इफ यू कुड ऑफर सम फूड, यदि, कुड यानी सको, है ना, कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, यदि तुम कुछ भोजन दे सको, आई बी ट्रूली ग्रेटफुल, मैं सचमुच में आभारी रहूंगा। ठीक है, यहां पर भी हैड का शॉर्ट में यूज किया गया है, आई बी ट्रूली ग्रेटफुल। तो विल बी की जगह वुड बी का यूज किया गया, शॉर्ट में वुड बी है ना, आई वुड बी ऐसे यूज किया गया है, विल बी की जगह वुड बी। तो ग्रेटफुल यानी बोलते ना शुक्रगुजार, आभारी, उसे ग्रेटफुल कहा जाता है, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मोहन रैन टू द किचन, और मोहन किचन की तरफ भागा, तो रन का सेकेंड होता है रैन, रसोई की ओर भागा। बट वेन ही लुक्ड, लेकिन जब उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा, देयर यानी वहां, वर यानी थे, ओनली 2 रोटीज लेफ्ट, सिर्फ 2 रोटी बची थी, लेफ्ट यानी बचा हुआ ना। मेंट फॉर हिज ओन लंच, मेंट यानी जो बना हुआ था, फॉर हिज ओन लंच, जो उसके अपने खाने के लिए बची हुई थी, लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए। स्टिल, फिर भी, विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना कुछ विचारे, बिना कुछ सोचे समझे, ही पिक्ड अप द रोटीज, उसने रोटी को, पिक्ड अप यानी क्या होता है, वहां से उठा ली। एंड स्टार्टेड वॉकिंग बैक, और वापस चलना शुरू कर दिया, रोटी उठाई और वापस साधु के पास चलना शुरू कर दिया उन्हें रोटी देने के लिए। सुनीता स्टॉप्ड हिम, सुनीता ने उसे रोका, स्टॉप का सेकंड हम स्टॉप्ड। शी सेड एंग्रीली, उसने, शी यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं, गुस्से से कहा, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, उसने गुस्से से कहा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव ये आपका सेंटेंस है, देखिए, है ना, आर का यूज किया गया, एनजी का फॉर्म यूज किया गया, बट सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, और WH फैमिली का व्हाट का यूज किया गया, तो ये क्या रहा हो, क्या क्यों रहे हो, ऐसे यूज किया जाता है। डू यानी होता है करना, तुम क्या कर रहे हो। दीज रोटीज आर फॉर यू, ये रोटियां, आर यानी है फॉर यू, ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं।
एक रोटी होती तो इसका यूज किया था, एक से ज्यादा है इसलिए आर का यूज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि दीज का यूज किया गया है। यदि एक रोटी होती तो क्या होता, दिस रोटी इज फॉर यू। एक से ज्यादा है और सामने है तो हम दीज का यूज करते हैं, दीज रोटीज आर फॉर यू, ये रोटी तुम्हारे लिए है, रोटियां तुम्हारे लिए है। इफ यू गिव दीज अवे, यदि तुम इसे दे दोगे, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे, इन्हें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे। दैट सेज कैन आस्क एट समवन एल्स हाउस, है ना, वह साधु कैन यानी सकता है, आस्क यानी मांगना, मांग सकता है एट समवन एल्सेस यानी किसी और के घर में मांग सकता है। बट वेयर विल वी गो टू बेग, बेग यानी होता है मांगने को, बेग कहा जाता है, इसी से बेगर बना हुआ मांगने वाला। लेकिन हम किसके पास मांगने के लिए जाएंगे, भाई वो तो किसी और से मांग के खा लेगा, हम किसके पास मांगने के लिए जाएंगे। मोहन लिसन केयरफुली, मोहन ने ध्यान से सुना, तो लिसन का सेकंड लिसन से लिस्टेंडेड ऐसे नहीं पढ़ना ना, टी को नहीं पढ़ना, लिसन ध्यान से सुना। एंड देन सेड सॉफ्टली, और बोलना चाहिए सॉफ्टली का मतलब एकदम मतलब नर्म नम्रता से बोलना चाहिए, धीरे से कहा। अ हंग्री स्टमक डजन वेट, एक है ना भूखा पेट इंतजार नहीं करता, नहीं करता भूख। देखो डजन, डू नॉट का यहाँ पे डज नॉट का यूज किया गया, डू नॉट नहीं, क्योंकि ये है ना थर्ड पर्सन माना गया। भूखा पेट इंतजार नहीं करता। दिस बाबा हैजन इटन इन 2 days, इस बाबा ने, हैजन क्योंकि बाबा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैव की जगह हैज का यूज किया गया। हैजन, वहां पे हैवन था, आई हैवन, अब यहाँ पे आई की जगह बाबा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उनके साथ हम हैजन लगाते हैं ना, हैज नॉट। ही सी इट किसी का नाम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज नॉट का यूज करते हैं। ये भी प्रेजेंट परफेक्टनेस का नेगेटिव सेंटेंस है। दिस बाबा हैजन ईटन इन 2 days, इस बाबा ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इफ वी डोंट फीड हिम, यदि हम उसे भोजन नहीं कराते हैं, व्हाट विल हैपन टू हिम, उनके साथ क्या होगा। गागी के विल हैपन यानी होना, क्या होगा। गॉड विल मेक अरेंजमेंट फॉर अस, भगवान हमारे लिए व्यवस्था कर देंगे। विल अरेंजमेंट यानी होता है व्यवस्था, भगवान हमारे लिए व्यवस्था करेंगे। सुनीता's वॉइस वॉज लाउड, सुनीता की आवाज तेज थी। एंड द सेज हर्ड एवरीथिंग, और ऋषि ने सब कुछ सुन लिया। बट ही रिमेन सीटेड, लेकिन वो बैठे रहे, रिमेन यानी बने रहे, ऐसे उसके आता है, उसी का से रिमेन सीटेड बैठे रहे। वेटिंग क्वाइटली, चुपचाप इंतजार करते रहे। मोहन इग्नोर्ड हर एंगर, मोहन ने अपने गुस्से को अनदेखा किया। वॉक टू द सेज, ऋषि के पास गया। एंड प्लेस्ड द रोटीज इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ क्या, तो उनके सामने रोटियों को रखा। प्लेस का सेकंड फॉर्म प्लेस्ड। बाबा प्लीज ईट दिस, बाबा कृपया इसे खाइए। दिस इज द बेस्ट फूड वी हैव इन अवर होम, ये सबसे अच्छा भोजन है जो हमारे घर में है। देखिए बेचारे गरीब थे, केवल रोटी ही था, उसे भी बोल रहे कि ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। नहीं तो आप ज्यादातर देखेंगे ना, किसी को दान देना होता है, किसी को भीख देनी होती है, कोई भिखारी भी आता है तो दूसरों की क्या बात करें, हम लोग ही अपनी बात करेंगे। जो सबसे खराब चावल है, जो पकाने लायक नहीं है, कीड़े लग गए हैं या देने लायक नहीं है, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, हर कोई ऐसे नहीं होता। या बचे हुए भोजन, अरे कल का रोटी बच गया क्या करे, अरे भीख मांगने वाला है उससे दे दो, हम यही करते ना। लेकिन इसने क्या किया, जो उसके घर का सबसे अच्छा भोजन था, आप विचार कीजिए, आपके घर में मान लीजिए पनीर बटर मसाला बना हुआ है और कल की सब्जी बची हुई आलू, तो आप क्या दोगे, बची हुई आलू को दोगे ना, उसे पनीर बटर मसाला तो दोगे नहीं आज का। लेकिन इसने क्या किया, जो इसका सबसे अच्छा भोजन जो रोटी थी उसे दिया, बोला महाराज जी ये हमारे घर के सबसे अच्छा भोजन है। द सेज सेड नथिंग, ऋषि ने कुछ भी नहीं कहा। ही वॉज सो हंग्री, वो बहुत ज्यादा भूखे थे। दैट की ही एट साइलेंटली, एट, ईट का सेकंड होता है एट, ईट एट ईटन, ही एट उसने खाया, साइलेंटली चुपचाप खा लिया। देन ही ड्रैंक सम वाटर, फिर वह कुछ पानी पिए, है ना, ड्रैंक ड्रिंक का सेकंड फॉर्म। एंड सेट इन प्लेस, सिट का सेकंड फॉर्म सेट, पीस, सॉरी पीस है, पीस यानी शांति से उसे पीस कहा जाता है। और शांति से बैठ गए, बढ़िया भोजन वोजन कर लिया, पानी पिया, शांति से बैठ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, when the sage stood up to leave, जब सन stood up यानी होता है खड़े हुए, स्टैंड अप बोलते हैं ना, खड़े हो जाओ, उसी का सेकंड मतलब stood up, खड़े हुए।
टू लीव यानी जाने के लिए, लीव कहते हैं किसी चीज को छोड़कर जाना, वहां से जाना, जाने के लिए उठे। ही कॉल्ड मोहन टू हिम, उसने मोहन को अपने पास बुलाया। फ्रॉम हिज बैग, अपने थैले से। ही टुक आउट अ शाइनिंग गोल्डन बाउल, टुक आउट मतलब होता है बाहर निकालना, गोल्डन बाउल, इसे बाउल भी कहा जाता है, बहुत से लोग बॉल भी कहते हैं। तो उसने क्या निकाला, सोने का कटोरा निकाला। एंड हैंडेड इट टू मोहन, हैंडेड यानी तो सौंप देना, और उसे मोहन को सौंप दिया। मोहन वॉज सरप्राइज्ड, मोहन हैरान था, मोहन को आश्चर्य हुआ। बाबा, आई कांट टेक दिस, मैं इसे नहीं रख सकता, टेक यानी लेना होता है, रखना, मैं इसे नहीं ले सकता। सकने को कैन कहते हैं, और कैंट यानी कैन नॉट, नहीं सकता। दिस बिलोंग्स टू यू, ये आपका है, बिलोंग्स यानी होता है संबंधित होना किसी का, ये आपका है। द सेज स्माइल एंड सेड, संत मुस्कुराए और कहा, सन बेटा, कीप इट, इसे रखो। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, अ किंग गेव मी दिस बॉल एज आर्म, आर्म्स यानी क्या होता है, भिक्षा को आर्म्स कहा जाता है, एल यहां पर भी नहीं पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह, देखिए वीक सप्ताह और एक कमजोर वाला वीक आपको बताया था ना, दोनों यहीं पे मिल गए ना, WEAK, वीक यानी कमजोर, और ये वीक यानी सप्ताह होता है। एक राजा ने गेव मी, मुझे दिया था, इसलिए गेव का यूज किया गया। किंग गिव्स मी, मुझे देता है, ऐसे हो जाता, गिव का सेकंड गेव। दिस बॉल एज आर्म यानी भिक्षा के रूप में, एज यानी के रूप में, बॉल यानी कटोरा। बट आई हैव नो यूज, लेकिन मेरा कोई उपयोग नहीं है, फॉर इट, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। आई वॉज सर्चिंग फॉर समवन वर्थी ऑफ दिस, मैं ढूंढ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सर्च यानी ढूंढना, उसमें एनजी फॉर्म लगाया तो वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, मैंने इससे पहले बता चुका हूं, रहा था, रही थी। मैं ढूंढ रहा था फॉर समवन वर्थी यानी किसी योग्य को, वर्थी यानी क्या होता है, योग्य, ऑफ इट, इसके लायक, जो इसके लायक हो, उसकी तलाश कर रहा था। एंड टुडे आई, और आज, आई यानी मैंने, फाउंड यू, और आज मैंने तुम्हें पाया। ही कंटिन्यूड, कंटिन्यू यानी उसने जारी रखा, आगे बोलना उसे कंटिन्यूड कहा जाता है। तो उसने आगे कहा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर गुड डीड्स, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, नतीजा है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, ये हमारे लिए भी मोरल है। कर्मा इज ट्रू धर्मा, कर्म ही सच्चा धर्म है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, जाति धर्म मानते हो, जो कर्म है ना सबके लिए बराबर है। ये नहीं देखते कि ये जात वाला कर्म ऐसे कर रहा है, इसको छूट है, ये जाति वाला ऐसे नहीं, बिल्कुल सबके लिए बराबर है। कर्मा इज ट्रू धर्मा, तो कर्म सच्चा धर्म है। यू हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तुमने मदद की, विदाउट यानी बिना, एक्सपेक्टिंग किसी से एक्सपेक्ट करना यानी क्या होता है, कुछ पाने की उम्मीद को एक्सपेक्ट कहा जाता है। तुमने बिना किसी उम्मीद के, इन रिटर्न यानी बदले में, तुमने मेरी मदद की। कीप डूइंग गुड डीड्स, अच्छे काम करना जारी रखो। गॉड ऑलवेज रिवार्ड्स अस, भगवान हमेशा हमें इनाम देते हैं, पुरस्कृत करते हैं। व्हेन द टाइम इज राइट, जब समय सही हो। ऐसे नहीं कि आज आपने अच्छा काम कर दिया, कल आपको उसका फल मिल गया, मिलता है सही समय आने पर, जरूरत हो तब उसका फल मिलता है। योर काइंडनेस एंड सेल्फलेस एक्शन विल ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस, तुम्हारा जो काइंडनेस है, दयालुता, और जो सेल्फलेस यानी क्या होता है, निस्वार्थ भाव, एक्शन यानी कर्म, कार्य को भी एक्शन कहा है, विल ब्रिंग लाएगा, पीस यानी शांति, एंड हैप्पीनेस और खुशियां, शांति और खुशियां लाएंगे। नॉट ओनली टू यू, न सिर्फ आपको, बट ऑल्सो टू योर फैमिली, लेकिन आपके परिवार के लिए भी खुशियां लाएंगे। कीप दिस बॉल विथ यू, इस कटोरे को अपने साथ रखो। एंड यूज इट वाइसली, और इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। बट डोंट लेट इट चेंज योर गुडनेस, लेकिन अपनी अच्छाई को बदलने मत दो। दिस बॉल इज जस्ट अ सिंबल, ये कटोरा सिर्फ एक प्रतीक है, सिंबल यानी प्रतीक होना। अ रिमाइंडर यानी एक क्या है, अनुस्मारक है, दैट की गॉड एप्रिसिएट्स गुड डीड्स, एप्रिसिएट्स मतलब क्या होता है, तारीफ करना, प्रशंसा करना। भगवान हमेशा क्या करते हैं, अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। सेइंग दिस, यह कहकर, द सेज वॉक्ड अवे, संत वहां से चले गए। मोहन स्टूड देयर, मोहन वहां खड़ा था, स्टैंड का स्टूड हो गया। होल्डिंग द बॉल, कटोरे को पकड़कर। वॉचिंग हिम गो, उसे जाता देखकर। टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज, है ना, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
ही प्रॉमिस हिमसेल्फ, उसने खुद को प्रॉमिस किया, मतलब वादा किया खुद से, दैट की नो मैटर, यानी कुछ भी हो जाए, द सिचुएशन, नो मैटर द सिचुएशन मतलब क्या होता है, परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति हालात कुछ भी हो, ही वुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, दोस्तों, कर्मा इज द ट्रू रिलीजन, धर्म ही सच्चा, कर्म ही सच्चा धर्म है। अ पर्सन हु डज गुड है ना, अ पर्सन हु डज गुड, यानी कि एक व्यक्ति जो अच्छा करता है, विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, बिना किसी परिणाम की उम्मीद किए, विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड, वो हमेशा हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा, बाय गॉड, भगवान के द्वारा, इन वन वे और अनदर, है ना, चाहे किसी न किसी माध्यम से भगवान के द्वारा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। नेवर स्टेप बैक फ्रॉम डूइंग व्हाट्स राइट, जो सही है उसे करने से कभी भी पीछे न हटे, कदम पीछे न बढ़ाए, वापस कदम नहीं लेना है। कभी भी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो ना, बहुत कुछ मत सोचिए फ्यूचर में क्या होगा, इतना ही पैसा है, क्या करूं। उस समय यदि बहुत ज्यादा किसी की परेशानी में है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, जी नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा भूखा है, प्यासा है, कुछ ही पैसे हैं, आप भविष्य के बारे में मत सोचिए कि क्या करूं, इसको दे दूंगा फिर मैं क्या करूंगा, नहीं। उस समय आपका धर्म यही है कि आपको उस पैसों से सामने वाले की मदद करना है, बस आप निस्वार्थ भाव, ये नहीं कि इसको दूंगा तो इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, क्या पता ये कुछ दे दे, कुछ पैसा दे, इस उम्मीद से करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वैसा जो धर्म है वो धर्म ही नहीं कहलाता, वो केवल काम है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, वो तो बिजनेस हो गया ना। आप ये करोगे उसके बदले ये दोगे तो सर्विस हो गई, सेवा। झाड़ू पोछा के बदले हम पैसा दे रहे हैं, वो सेवा नहीं है भाई। वो झाड़ू पोछा कोई कर रही है और बिना पैसे के, वो सेवा कहा जाएगा? सीधी सी बात है, वही वाली बात है यहाँ पे। तो कभी भी मदद करनी है निस्वार्थ भाव, बिना सोचे कि क्या हमें इससे मिलने वाला, आप सेवा कर दीजिए। भगवान सब चीज देखते हैं, आप भगवान को मानो ना मानो, अच्छे बुरे कर्म आपके साथ हमेशा रहते हैं, उसका फल हमेशा मिलता ही मिलता है। आप लोग अनुभव भी करेंगे। आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए होंगे, हो सकता है उसका फल अभी आपको नहीं मिल रहा हो, आपको लग रहा हो कि इतने अच्छे काम करने का क्या ही फायदा हुआ। ये भी हो सकता है पिछले जन्म का कुछ पाप, कुछ है ना बुरे कर्म जो रहा हो, उसका फल अभी भोग रहे हैं, उसका समय अभी चल रहा है, लेकिन वो समय भी बीत जाएगा, रात जैसे गुजर जाती है गुजर जाएगा, नया सवेरा होगा। आपके जो अच्छे कर्म, आप अभी तक जो आपने अच्छे कर्म करते हैं ना, उसका फल अभी भोगना बाकी है, इस जन्म में भी उसका फल भोगेंगे। और यदि बच जाए अच्छे कर्म के आपके जो फल है, जो पुण्य है, स्वर्ग में भी भोगेंगे, उसके बाद नए जन्म भी लेंगे, अच्छे परिवार में जन्म होगा, अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छे रंग रूप से पैदा होगे, किसी प्रकार कोई कमी नहीं होगी, और उस जन्म भी सुख को प्राप्त करोगे। तो ये होता है अच्छा कर्म। बोलते हैं ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, नहीं, आप अपना भाग्य लेकर आते हैं, आपने जो कर्म किया उसके हिसाब से आपका भाग्य का निर्माण होता है। आप यहाँ से जाते हैं, शरीर तो छोड़ के जाते हैं, लेकिन आपने जो अच्छा बुरा कर्म किया ना, वो आप साथ लेके जाते, उसके आधार पे आपको स्वर्ग नरक में जो भी पुण्य या जो भी पाप के फल आपको मिलते हैं। तो खाली हाथ नहीं जाते हो, आपने जो अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो किया है वो साथ लेकर जाते हो, और पैदा होके भी आते हो ना, तो वही जो बचे हुए अच्छे बुरे कर्म लेकर आप आते हो, उसके आधार पे आपको यहाँ पे उस बच्चे को जो नया जन्म लिया है सुख मिलता है, किसी बच्चे को दुख मिलता है, किसी बच्चे के हाथ पैर नहीं है, किसी बच्चे को कष्ट मिल रहा है, बोलेंगे अरे एक बच्चा तो वहां अमीर घर पैदा हो गया, इस बच्चे की क्या गलती थी जो गरीब घर में पैदा हो गया। तो यही सब रहते हैं। उस बच्चा, ये तो बच्चा है, अभी तो एकदम मासूम है ना, कोई अपराधी नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में उसने जो भी बुरे कर्म किए होंगे उसका फल ऐसे होता है, कुछ ना कुछ परेशानियां हो जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी। अच्छे कर्म करना है, हमें किसी प्रकार की एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से कि कुछ उम्मीद लगाकर नहीं बैठना है कि हम अच्छा करेंगे तो कुछ क्या पता इससे मिल जाए, नहीं, हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना है। भगवान देखते हैं, कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, इसी जन्म में भी मिल जाएगा आपको। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आपको कैसे लगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, सेकंड चैनल का भी लिंक है, जहां पे मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू किया हूँ। बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते, हालांकि उसमें 3 लाख सब्सक्राइबर है, बट चैनल बहुत पहले मैंने नहीं बनाता था वीडियो, गुड़िया का चैनल है, एक्चुअल में बच्चों को लेकर पढ़ाता था। अब आप लोग के लिए स्टार्ट किया हूँ, फ्री है पूरा। और इसका टेलीग्राम जो लिंक नीचे दिया वहां पे उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा उस चैनल का, और इसका ये जो अभी आपको रीड करवाया उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग कितना पढ़ पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।